हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जानते हैं, ज़िंदगी को समझना थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन जब एक बार समझ में आ जाती है ना, तो फिर हम पूरी ज़िंदगी बड़े चैन से रहते हैं और सारे काम ऐसा लगता है ना कि अपनी मुट्ठी में है। पूरी ज़िंदगी अपनी मुट्ठी में है, सब काम आसान हो जाता है। तो इसीलिए सब काम छोड़ के पहले अपनी ज़िंदगी को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी कैसी है, क्या चाहती है, हमें क्या करना पड़ेगा। अगर कहीं से कुछ गड़बड़ चल रहा है लाइफ में, ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो उसको सही कैसे करना है, ये सोच विचार करना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप चैन से पूरी ज़िंदगी अपनी बिता सकते हैं। बात ये है ना कि देखिए, आप लोग भी महसूस किए होंगे कि जब आप सड़क पे चलते हैं, तो देखते होंगे ना कि सब भाग रहे हैं। आप अगर गाड़ी चलाते होंगे, स्कूटी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं या पैदल ही जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता होगा ना कि सभी भाग रहे हैं और कहीं न कहीं देखा-देखी हम भी भागते ही हैं। होता है ना कि स्पीड के हिसाब से, दूसरों की स्पीड के हिसाब से अपनी स्पीड को मेंटेन करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो पीछे वाला हॉर्न दे दे के आपको पागल कर देगा, या तो आपको कुछ बोलते हुए आपको ओवरटेक करके आगे चला जाएगा। नहीं कुछ तो घूरते हुए चला जाएगा, नहीं कुछ तो अपने सोचेगा, अरे यार कितना बेवकूफ़ है, कितना धीरे चल रहा है। और ना कुछ कहे, कुछ भी ना करे, लेकिन अपने आप को बड़ा खराब फ़ील होगा यार कि अरे यार, उसी टाइम में उतना ही तेल मैं भी जला रहा हूँ, उतनी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, मैं अभी यहीं हूँ, अगला तो वहाँ पहुँच गया। हाँ, ओवर कहते हैं ना स्पीड भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना तो है कि कम से कम सही समय पे हम संतुष्ट रहें कि भाई हम जो है अपनी ज़िंदगी गाड़ी अपनी गाड़ी जो है अच्छे से चला रहे हैं। सबके बराबर में है, सबके बराबर है कम से कम, बहुत पीछे नहीं है। इसी तरह से ज़िंदगी होती है, आपको ना भागना पड़ेगा। जैसे सभी लोग भाग रहे हैं, देखिए हर चीज़ की इतनी होड़ है ना आजकल, पैसे कमाने को कहिए, सक्सेस को कहिए, पढ़ाई की कहिए या कोई भी चीज़ पाने के लिए कहिए, हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। और आप देखते भी होंगे कि बहुत जल्दी ही किसी को देखते होंगे ना कि अरे बड़े गरीब परिवार का था, छोटा-सा घर था, झोपड़ी था, ये था, वो था, देखते-देखते उसने क्या किया उसके लड़के ने या उसके घरवालों ने क्या किया, बच्चे जो निकले उसके, उन्होंने ये सब कुछ पक्का घर कर लिया, गाड़ी कर ली, अच्छे से फ़ोन रख लिए, मतलब ये कहते हैं ना कि एक अच्छा स्टेटस अपना मेंटेन कर लिया। कैसे कर लिया? क्योंकि वही बात है कि उसने इस चीज़ को समझा कि भाई अगर नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं हम बहुत पीछे रह जाएँगे और देखने वाले समाज में वो प्रतिष्ठा हमें नहीं मिलेगी। तो अपनी प्रतिष्ठा, अपनी स्टेटस मेंटेन करने के लिए हमें भी भागना पड़ेगा लोगों के साथ। कहने का मतलब है कि अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो अगर एक दिन भी अगर आप रुकेंगे, तो फिर अगला आपसे बहुत आगे हो जाएगा। तो फिर आपको ये चीज़ मेंटेन करके चलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी और चीज़ में सक्सेस होना चाहते हैं, तब भी जो है आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत पीछे रह गया, अगला इसी क्षेत्र में बहुत आगे निकल गया। क्योंकि आप देखते होंगे ना, आप जहाँ भी कदम रखते होंगे, आप ये देखते होंगे कि बहुत कॉम्पिटिशन है, हर जगह बहुत कॉम्पिटिशन है। आप निश्चिंत होके एकदम से बेफ़िक्र नहीं बैठ सकते कि नहीं, नहीं जो मैं कर रहा हूँ बहुत सही है, ना कुछ करें तब भी चलेगा, ये हो ही नहीं सकता। आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा अपनी लाइफ़ में, आगे बढ़ने के लिए सोचना पड़ेगा और दूसरों पे भी नज़र गड़ा के रखना पड़ेगा कि अगले की स्पीड क्या है, हमें उसको मेंटेन करने के लिए कितनी मेहनत करनी है। तो हमेशा सक्रिय रहिए, लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए ना, रुक के थक के कभी बैठिएगा नहीं, अपने आप को ऐसा कभी ना करिएगा कि यार मेरे पास तो कोई काम नहीं है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं कुछ नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैंने देखा है अपनी आँखों से, मेरे जान-पहचान के लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जिनकी ज़िंदगी में अगर ज़रा-सा भी टेंशन आया या कुछ भी हुआ, थोड़ी-सी तबीयत सर्दी-जुकाम भी हुआ, तो वो पूरे चादर ताने दिन भर का समय सो के बिता देते हैं। अगर लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो वो पूरी कहते हैं ना पूरा दिन, पूरी रात, मतलब 2 कई दिन तक, मैं तो कहती हूँ पूरी लाइफ भी ऐसे उनकी हो जाती है। वो ऐसे ही बिता देते हैं कि अरे यार! ज़िंदगी में तो बड़ा ये टेंशन है, क्या करें? बस रोना रोते रहेंगे दूसरों से, अपने दुखड़ा रोते रहेंगे। एक टाइम आता है कि पहले तो शुरुआत में सब लोग सांत्वना देते हैं, सुनते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि सब लोग किनारा कसते हैं, अरे यार! इसके पास जब भी बैठे तो रोता रहेगा, ऐसी बातें करता है। हर इंसान उसी के पास बैठना चाहता है आजकल, जो बहुत ही सक्सेस है और जो अच्छी बातें करता है, जो मुस्कुराता रहता है। तो आपको देखिए, दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा, अपने के इसमें आपका फ़ायदा है। ऐसा नहीं कि आपका कहीं से घाटा है, आपकी भी तो उन्नति हो रही है ना, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप कर रही है, आपका स्टेटस मेंटेन हो रहा है, तो इसमें आपका फ़ायदा है। हाँ, दुनिया की बातों में आके कोई भी कदम नहीं उठाना। आपकी आत्मा क्या कहती है करने के लिए, वो काम करिए। लेकिन नज़र तो दुनिया पे रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि हम इस समाज में रहते हैं। लेकिन दुनिया ऐसी है ना कि आप जब कुछ करेंगे ना, तो आपका पैर भी खींचेगी, आपको उल्टा-सीधा बोलेगी भी, आपको रोकने का प्रयास करेगी। नहीं कुछ तो ऐसा आपको बोलेगी कि आप होपलेस हो जाइए। कोई नया काम शुरू करेंगे ना, तो उसमें ऐसी कमी निकाल देंगे सब, दूसरों से कंपेयर कर कर के, कि आपको लगेगा यार मैंने ये काम क्यों शुरू किया, ये काम तो गलत है। वो ऐसे कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था। किसी की बातों में नहीं, आप कौन क्या कह रहा है इग्नोर करके आपको जो मन करता है वो काम करिए। लेकिन बस यही है कि आपको रेस में अगर शामिल जिस भी क्षेत्र में जाएँगे, आपको ये रेस मिलेगी।
पढ़ाई की क्षेत्र हो या फिर मैं कह रही हूँ कि कोई बिजनेस का हो या कोई भी चीज़ का, कहीं भी आप जाएंगे आपको ये रेस आपको उसमें शामिल होना पड़ेगा। स्पीड अपनी स्लो करेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे तो पीछे हो जाएंगे। तो बस कहने का मतलब है कि अपने आप को एक्टिव रखिए, लाइफ है उसको समझने का प्रयास करिए, बैलेंस करके चलना चाहिए। लाइफ के समझिए कि दो पहिए अगर चल रहे हैं तो बैलेंस करके चलिए दोनों। मैं ये कहती हूँ ना कि सब कुछ आपके हाथ में, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि होता ना एक पति एक पत्नी ऐसे तो पहिया बैलेंस करके चलता है। भैया आप दूसरों के भरोसे कभी ना रहिए, आप खुद समझिए कि आपके जो दो पैर है ना वो पहिए हैं, आपके आपके दो हाथ हैं वही आपके सब कुछ है। आपके दो हाथ दो पैर हैं, अगर नहीं भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये सब चीजें नहीं है, फिर भी आप देखेंगे ना कि जिसके पास है उससे ज्यादा हिम्मत उस व्यक्ति को है जिसके पास कोई शारीरिक कमी है, क्योंकि भगवान ने उनको हिम्मत दिया, उनको अपने आप को साबित करना रहता है। तो बस इसी तरह से अपने आप को हिम्मत रख के आगे बढ़ने की जरूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।